हे गाइस, स्वागत है आपका स्टार्ट कोडिंग चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स की। जो बचे हुए ऑपरेटर्स हैं उनकी बेसिकली, ठीक है। और वो है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड टर्नरी ऑपरेटर्स। जी हाँ, ये तीन ऑपरेटर्स हमारे रह गए थे। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने तीन कवर करवा दिए थे, अर्थमेटिक, कंपेरिजन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये लिस्ट में यहाँ पे एडिड है, 12th नंबर ट्यूटोरियल है गाइज, ठीक है। पूरी लिस्ट यहाँ पे बनती जा रही है धीरे धीरे। बेसिक टू एडवांस कोर्स हम करने वाले हैं यहाँ पे पाइथन का। 12 वीडियोस अभी तक आ चुके हैं इस प्लेलिस्ट में गाइज। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, क्लिक करेंगे प्लस के बटन पे, प्लेलिस्ट सेव हो जाएगी आपके पास। सभी ट्यूटोरियल्स आपको एक साथ मिल जाएंगे एक ही प्लेलिस्ट में। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, अगर अभी तक नहीं किया तो कर लिया तो बहुत बहुत थैंक यू गाइज आपका। और बेल आइकन भी जरूर दबा देना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए गाइज फटाफट से शुरू करते हैं अपना 13 ट्यूटोरियल्स और देखते हैं अपने ऑपरेटर्स को। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे कोडिंग एरिया में, ठीक है। ये देखो, ये हमारा लास्ट ट्यूटोरियल है और यहाँ पे मैंने operators.py की ऑलरेडी फाइल बनी हुई है, इसी में मैं आगे कंटिन्यू करूँगा अब, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन और असाइनमेंट, ये तीन हम देख चुके हैं। अब बारी है लॉजिकल ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स देखने की। तो चलो लॉजिकल ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में बेसिकली कौन कौन से आते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आएगा लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है। इसको सिंपली हम एंड ऑपरेटर बोलते हैं पाइथन में, एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, ठीक है। दूसरी लैंग्वेजेस में इसका सिंबल होता है %, का एंड का, लेकिन यहाँ पे ये एंड ही लिखा जाता है पाइथन में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पे और ऑपरेटर, और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा नॉट ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ यहाँ पे क्या फ़र्क है तीनों में, ठीक है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो हमारा एंड ऑपरेटर है बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर को देखते हैं, एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो ये जो एंड ऑपरेटर है बेसिकली ये क्या करता है, ये एक बूलियन रिजल्ट देता है, ठीक है। रिटर्न्स ए बूलियन रिजल्ट, ठीक है, ऑन द if all of the conditions are met, ठीक है। ये तभी देगा यहाँ पे रिटर्न्स ए बूलियन रिजल्ट ट्रू, ठीक है, इफ ऑल ऑफ द कंडीशंस आर मेट, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स, ठीक है। तो ये चीज़ है, यानी कि जितनी भी कंडीशंस है हमारी, लेट से मेरे पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, x = 10 और एक है यहाँ पर b = 20, तीन वेरिएबल है, ठीक है। और एक यहाँ पर है मेरा बेसिकली y = 30। अब ये है, ठीक है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कंपेयर करना चाहता हूँ कि अगर b मेरा जो है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लेता हूँ प्रिंट, पता करना चाहता हूँ क्या b हमारा जो है वो x से भी बड़ा है, सबसे बड़ा है b, ठीक है। b x से ही बड़ा है और y से ही बड़ा है, ये हमें यहाँ पे चेक करना है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा लूँगा b > x एंड b > y। तो ये मैंने एक यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ किया और दो कंडीशंस बना दी, ठीक है। दो कंडीशंस यहाँ पे बना दी हैं। यहाँ पे मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि ये जो b है हमारा, क्या ये सबसे बड़ा है। अगर ये x से ही बड़ा है और y से ही बड़ा है तो इसका मतलब तो ये सबसे बड़ा हुआ ना, लार्जेस्ट नंबर हुआ, जो कि नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको रिजल्ट यहाँ पे फॉल्स देना चाहिए। हमने यूज़ किया है एंड ऑपरेटर, तो पहले इसको रन करते हैं फिर समझते हैं। देखो, जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे रन किया बेसिकली, तो इसका जो रिजल्ट आया वो फॉल्स आया, ठीक है। बिल्कुल सही बता रहा है ये, क्योंकि b सबसे बड़ा नहीं है। क्यों आया फॉल्स इसका, क्योंकि ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है। ये वाली तो ट्रू है, b जो है वो x से तो बड़ा है, लेकिन b y से बड़ा नहीं है, b इज नॉट ग्रेटर देन y, तो एक कंडीशन फॉल्स होगी। तो मैंने क्या बताया कि एंड ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, या जितनी भी कंडीशंस है, और भी आप लगा सकते हो यहाँ पे एंड लगा के आगे आगे कंडीशंस, ठीक है। जितनी मर्जी कंडीशंस लगाते रहो, वो सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए आपकी, तभी ये ट्रू देगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो रिजल्ट आपका ये फॉल्स दे देगा। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा, फॉल्स, ठीक है। अब एक होता है हमारे पास और ऑपरेटर। अगर मैं और ऑपरेटर की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इसी के ऊपर मैं और ऑपरेटर अप्लाई कर देता हूँ। तो और ऑपरेटर में क्या होता है, यहाँ पे आएगा और, ठीक है। इसका मतलब है कि या तो b x से बड़ा हो या फिर b हमारा y से बड़ा हो, तो क्या हो, बेसिकली रिजल्ट ट्रू दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये रिजल्ट क्या दे देगा,
ट्रू दे देगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो बेसिकली देखो यहाँ पे ट्रू, ट्रू क्यों आया, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन तो ट्रू है यहाँ पे, बी तो एक्स से बड़ा है ना बेसिकली, बी वाई से बड़ा चाहे ना हो, लेकिन रिजल्ट ये क्या दे रहा है हमारे को, ट्रू। तो और में क्या होता है, अगर दोनों दो कंडीशन या तीन चार जितनी भी कंडीशन लगी हो इसमें, ठीक है, एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी ना, सभी कंडीशंस में जितनी भी कंडीशन लगी है और लगा के, उसमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो पूरा रिजल्ट यहाँ पे क्या बन जाता है हमारा, ट्रू बन जाता है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा बेसिकली, ये हमारा होता है और ऑपरेटर यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर एक भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं होती, ठीक है, यानी कि कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो रिजल्ट ट्रू नहीं आ सकता, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसका सिंबल चेंज कर देता हूँ और इसको मैं बना देता हूँ यहाँ पे b इज लेस देन x, ठीक है। मैंने क्या बोला कि b जो है वो x से छोटा है, ये कंडीशन भी फॉल्स होगी, और b जो है वो y से बड़ा है, ये कंडीशन भी फॉल्स होगी, क्योंकि b ना तो x से छोटा है, ठीक है, और ना वो y से बड़ा है, ठीक है, वो तो बीच की वैल्यू है। तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स देगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स और ऑपरेटर का, क्योंकि सारी ही कंडीशंस यहाँ पे फॉल्स होगी, एक भी ट्रू नहीं हुई। अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती तो रिजल्ट क्या आ जाता, ट्रू, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड की बात करता हूँ मैं, वो है हमारा नॉट ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर यहाँ पे कैसे काम करता है बेसिकली, देखो अगर मैं यहाँ पे ये दो ब्रैकेट और लगा दूँ यहाँ पे और यहाँ पे लिख दूँ नॉट, इसी में समझा देता हूँ नॉट, तो मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे नॉट लगाया, ठीक है, तो ये नॉट का मतलब क्या हो गया बेसिकली, नॉट का मतलब है कि ये रिजल्ट जो भी इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा ना, क्योंकि और ऑपरेटर लगा हुआ है, तो और ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों में से एक रिजल्ट ट्रू होएगा तो ट्रू दूंगा, अगर नहीं तो दोनों रिजल्ट अगर फॉल्स हुए तो फॉल्स दूंगा, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट आएगा, वट एवर बी द रिजल्ट, ये नॉट क्या करेगा, उसको पलट देगा। अगर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू आता है तो ये उसको फॉल्स बना देगा, और अगर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स आता है तो ये उसको ट्रू बना देगा, क्योंकि यहाँ पे नोट लगा हुआ है गाइस, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्या करता है, रिजल्ट को चेंज कर देता है बेसिकली। आपको आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में, आने वाले फर्दर ट्यूटोरियल्स में जो है ये आपको एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ में आएंगे प्रैक्टिकली जब हम इनको यूज़ करने लगेंगे, ठीक है। अभी आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि जो नॉट ऑपरेटर है हमारा, ये क्या करता है बेसिकली, यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा उसको पलट देगा, ठीक है। अगर ट्रू आया है तो फॉल्स बना देगा, और फॉल्स आया है तो ट्रू बना देगा, ठीक है। जैसे कि हम इसका जो रिजल्ट था वो फॉल्स था ना हमारा, क्योंकि दोनों कंडीशन फॉल्स है यहाँ पे, ये भी और ये भी, बट ये क्या देगा, ये इसको ट्रू बना देगा। तो देखो रिजल्ट क्या बना दिया इसने, ट्रू, ठीक है। इसी तरीके से नॉट ऑपरेटर को आप इसके साथ भी लगा सकते हो। यहाँ पे भी क्या है कि अगर मैंने ये कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ है ना, अब इसमें ये क्या होता है कि सभी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो ये कंडीशन पहले चेक करते हैं, बी एक्स से बड़ा है, यहाँ पे बी एक्स से बड़ा है, ठीक है, और बी वाई से बड़ा है, नहीं ये फॉल्स है, तो इसका रिजल्ट फॉल्स बनना चाहिए। वैसे इसका रिजल्ट फॉल्स बनना चाहिए, बट नॉट लगा दिया मैंने, तो ये रिजल्ट को पलट देगा, पलट के क्या बना देगा, यहाँ पे इसको ट्रू बना देगा। तो रिजल्ट देखो यहाँ पे ट्रू आ रहा है बेसिकली, ठीक है। हाँ, अगर मैं दोनों कंडीशंस को ट्रू कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो फिर यहाँ पे रिजल्ट जो है हमारा ट्रू आना चाहिए था, तब ये इसको फॉल्स बना देगा। तो एक कंडीशन तो ये ट्रू है कि बी जो है वो एक्स से बड़ा है, और ये एक कंडीशन जो है ये फॉल्स है, तो मैं इसको भी ट्रू बना देता हूँ। तो मैं बोल देता हूँ बी वाई से छोटा है, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई और ये कंडीशन भी ट्रू होगी। अब जो इसका रिजल्ट है, अगर मैं नॉर्मल इसका रिजल्ट चेक करूंगा तो वो हमारा कैसा आएगा बेसिकली, यहाँ पे वो हमारा मैंने क्या लिखा कि रिटर्न ए बूलियन रिजल्ट ट्रू इफ ऑल ऑफ द कंडीशंस आर मेट, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। तो दोनों कंडीशंस यहाँ पे मीट होगी, ठीक है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे, ट्रू। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर क्या करा, इसके मैं रिजल्ट को पलटना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे नॉट लगा दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, नॉट। अभी आपको इतना ही याद रखना है, बाकी हम आगे देखेंगे कि नॉट का यूज़ कब करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया। अब जब नॉट लगा दिया तो इसका मतलब है इसको फॉल्स बना देगा ये, तो यानी कि ये रिजल्ट हमारा यहाँ पे फॉल्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो है यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं। तो एंड ऑपरेटर की डेफिनेशन लिख दी मैंने, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, और ऑपरेटर की इसी तरीके से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर मैंने क्या बताया कि इट इनवर्ट्स द रिजल्ट, ठीक है, इट इनवर्ट्स द रिजल्ट। तो ये रिजल्ट को पलट देता है बेसिकली, ठीक है। क्या है, ये ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे ये काम करता है, इट इनवर्ट्स द बुलियन रिजल्ट। तो ये हमारे जो हो गए यहाँ पे लॉजिकल
ऑपरेटर्स हो गए बेसिकली। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारे टर्नरी ऑपरेटर्स। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर्स देख लेते हैं हम। तो चलो नेक्स्ट टर्नरी की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो टर्नरी ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। अब यही चीज़ मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सिंपली ये लिखा ना, अब मैं इसको चाहूँ तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता था कि इफ में देता इफ b इज ग्रेटर देन x एंड b इज ग्रेटर देन y। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ कि अगर b हमारा x से ही बड़ा है और b y से भी बड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, प्रिंट b इज बिगेस्ट नंबर। ठीक है, या फिर लार्जेस्ट नंबर बोल लो, यहाँ पे तीनों में से लार्जेस्ट आ जाएगा बेसिकली, b इज लार्जेस्ट नंबर। एल्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल्स में मैं लेता हूँ यहाँ पर प्रिंट b इज नॉट लार्जेस्ट नंबर, या फिर बिगेस्ट नंबर कर लो। ठीक है, बिगेस्ट भी कर सकते हो यहाँ पे, बिगेस्ट ठीक रहेगा, बिगेस्ट नंबर। ठीक है, और इस केस में क्या है कि b हमारा बिगेस्ट नंबर नहीं है, फिलहाल हम यही चेक कर रहे हैं अभी, बिगेस्ट नंबर नहीं है। ये मैं आपको टर्नरी ऑपरेटर समझाऊंगा, उसके लिए इफ एल्स लगाया मैंने। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया कि सेम चीज़ है, यहाँ पे देखो एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, इसका मतलब ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं, यानी कि b x से ही बड़ा हो जाएगा यहाँ पे अगर, और b जो है अगर वो y से ही बड़ा है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, b इज दी बिगेस्ट नंबर, b सबसे बड़ा है, एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। ठीक है, एल्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, b इज नॉट बिगेस्ट नंबर, b इज नॉट द, हम बस b को ही चेक कर रहे हैं फिलहाल, b इज नॉट द बिगेस्ट नंबर। ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, b इज नॉट द बिगेस्ट नंबर बेसिकली। ठीक है, तो b इज नॉट द बिगेस्ट नंबर आएगा, यहाँ पे हम b को चेक कर रहे हैं। अब इसी चीज को अगर मुझे टर्नरी ऑपरेटर से लिखना है, टर्नरी ऑपरेटर बता रहा हूँ मैं आपको, इसके लिए मैंने इफ एल्स लगाए। अगर इसी चीज को मुझे टर्नरी ऑपरेटर से लिखना है तो बेसिकली पहले तो मैं टर्नरी की डेफिनेशन लिखता हूँ, टर्नरी ऑपरेटर्स आर द शॉर्ट हैंड फॉर इफ एल्स। ठीक है, शॉर्ट हैंड होते हैं ये इफ एल्स के बेसिकली। तो यहाँ पे ये जो इफ एल्स मैंने लिखा, इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में देखो कैसे लिखूंगा। तो देखो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे बिग। ठीक है, इसमें रिजल्ट स्टोर करवाता हूँ मैं बिग में, एक नया वेरिएबल बनाया मैंने बिग। अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे सबसे पहले जो आएगा वो ट्रू के लिए आएगा, b इज बिगेस्ट नंबर। ठीक है, क्योंकि ये टर्नरी ऑपरेटर है, ये शॉर्ट हैंड है, तो ये एक ही लाइन में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो सिंगल लाइन में कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले यहाँ पे ट्रू वाला रिजल्ट आएगा, जो भी आपका b इज बिगेस्ट नंबर, यहाँ पे मान लो ये ट्रू का रिजल्ट है, मुझे ट्रू के लिए दिखाना है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन ले लेता हूँ कि b इज ग्रेटर देन x एंड b इज ग्रेटर देन y। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा ये ट्रू पार्ट यहाँ से रिटर्न होएगा। ठीक है, और वो किस में स्टोर हो जाएगा, बिग में। और नहीं तो यहाँ पे एक एल्स पार्ट बनाता हूँ, और एल्स पार्ट की जो रिटर्न है वो यहाँ लिख लूंगा मैं, b इज नॉट द बिगेस्ट नंबर। तो आपके जो इफ एल्स वाली इतना बड़ा हमारी जो यहाँ पे 4 लाइनों का कोड बना था बेसिकली, वो यहाँ पे एक ही लाइन में कवर हो गया टर्नरी ऑपरेटर में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ किसको, बिग को। सिंपल हो गया, खत्म बात है। मैंने बिग को अगर यहाँ पे प्रिंट कराया तो बेसिकली यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, तो देखो यहाँ पे b इज नॉट द बिगेस्ट नंबर, एल्स वाला पार्ट चलेगा यहाँ पे, क्योंकि फॉल्स है ये कंडीशन, क्योंकि b तो हमारा जो है वो x से तो बड़ा है बट y से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली क्या आ जाएगा, b इज नॉट द बिगेस्ट नंबर। ठीक है, अगर ये कंडीशन मैं सही कर दूं यहाँ पे, या फिर मैं यहाँ पे और ऑपरेटर लगा दूं बेसिकली, तो दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो है वो बेसिकली ट्रू हो जाता है। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, और ऑपरेटर ये कहता है, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन ट्रू है, ये वाली कंडीशन फॉल्स है, तो रिजल्ट ट्रू आएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे b इज दी बिगेस्ट नंबर। ये तो जस्ट मैं डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ। ठीक है, ये वैसे जो देखा जाए और ऑपरेटर जब मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो रिजल्ट हमारा ये नहीं आना चाहिए, मतलब वैसे और ऑपरेटर के हिसाब से सही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एंड ऑपरेटर लगाया था, ठीक है, वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक था। और उसके बाद यहाँ पे तीसरा हमारा है नॉट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा दूं तो यहीं पे ही मैं क्या ले लूंगा कि इफ, बस यहाँ पे आपको क्या लगाना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना, बस यहाँ पे नॉट लगा देना आपको आगे नॉट। ठीक है, तो ये लगा दो यहाँ पे नॉट, इस तरीके से आपका जो है ये नॉट वाला कोड बन गया यहाँ पे बेसिकली। ठीक है ना, ये चीज, तो अब जो है रिजल्ट आपका पलट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब बिल्कुल ठीक है, बी इज नॉट द बिगेस्ट नंबर।
ठीक है, यानी कि ये इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको पलट दो, इफ नॉट तो यहाँ पे ये आ गया बेसिकली। तो इस तरीके से ये होता है हमारी टर्नरी ऑपरेटर, छोटी सी चीज़ थी बिल्कुल टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है गाइस। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है हमारे वो कैसे काम करते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स को हम जो है एक और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे गाइस, ठीक है। ये वाला वीडियो जो है हमारा काफ़ी लंबा हो गया, तो इसमें मैंने 2 ऑपरेटर आपको समझाए, टर्नरी ऑपरेटर्स, और दूसरे जो है हमारे यहाँ पे कौन से समझाए को मैंने, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों जो हैं आज के लिए ऑपरेटर्स जो है क्लियरली समझ में आ गए होंगे गाइज। कोई भी आपका कमेंट, कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको उसका रिप्लाई जो है वो 101% दूंगा गाइज, ठीक है। और मिलने वाला हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में मैं पाइथन की, उसमें मैं आपको जो है यहाँ पे जो हमारा लास्ट ऑपरेटर्स रह गए हैं वो मैं कवर कर लूँगा जल्दी से, जो कि है हमारे यहाँ पे कौन से, बिटवाइज ऑपरेटर्स, इसको भी हम कवर कर लेंगे गाइज, ठीक है। मेरा व्लॉगिंग चैनल भी है कविश लकीशा व्लॉग्स के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको व्लॉग्स देखना पसंद है गाइज। तो मिलने वाला हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।